नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। आज का हिंदी व्याकरण का टॉपिक का नाम है कारक एवं कारक चिन्ह। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, कमेंट किया करें और शेयर किया करें। कमेंट के द्वारा मुझे ये बता दिया करें कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो बढ़ते हैं, परिचय देते हैं। कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसका संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसका संबंध क्रिया से किस तरह से है वही जो है कारक कहलाएगा। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो पुल है जो शब्दों को आपस में जोड़ता है, यानी आपस में जोड़ने के लिए जो शब्दों का यूज होता है उसी को हम कारक कहते हैं। कारक एक पुल है जो शब्दों को आपस में जोड़ता है और वाक्य को सही अर्थ देता है। यानी वाक्य को सही अर्थ देने के लिए कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, इसमें वैसे कारक चिन्ह 3 दिए गए हैं। राम ने, किसने मारा? राम ने, तो राम कर्ता कारक हो गया। किसको मारा? रावण, तो को जो रावण को वह कर्म कारक हो गया। किससे मारा? बाण से मारा, तो बाण अपादान कारक हो गया। ये आगे बताऊंगा अपादान कारक क्यों हुआ। कारक के 8 भेद होते हैं, यह ध्यान रखना। कारक को हम विभक्ति भी कहते हैं, ठीक है, जिनकी संख्या 8 होती है। तो सबसे पहले कर्ता कारक की तरफ बढ़ते हैं। जो काम करता है, यानी काम करने वाला हीरो जो होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है, जो मुख्य होता है, उसी को कर्ता कहते हैं। कर्ता का चिन्ह जो होता है वो ने होता है। राम ने फल खाया। ठीक है, कर्म कारक की तरफ बढ़ते हैं। जिस पर काम होता है, यानी हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं जिस पर काम का फल पड़े। ठीक है, यानी हीरो का निशाना जिस पर हो, यानी काम पर हो, उसी को हम जो है कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को होता है। जैसे मैंने बताया था, रावण को मारा। किसको मारा? रावण को। किसने मारा? राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो यहाँ को चिन्ह जो होगा वो कर्म कारक होगा। तीसरे चिन्ह की तरफ बढ़ते हैं। करण कारक किसके, जिससे काम होता है। करण कारक का जिससे काम होता है। ठीक है, और इसका दूसरा देखेंगे, जिसकी मदद से काम हो, या तो जिसके द्वारा काम हो या जिसकी मदद से काम हो, उसे हम करण कारक कहेंगे। करण कारक का सिंबल होता है से, द्वारा। तो इसका उदाहरण देखेंगे, कलम से लिखना। अब यहाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो चीज़ें पास हैं और जिनका प्रयोग हम बार बार कर सकें, यानी एक बार करने के बाद में दोबारा कर सकें, वहाँ जो है करण कारक का यूज होता है। ठीक है, जैसे कलम से लिखना, तो कलम से आप आज भी लिख रहे हो, कल भी लिखोगे। घर से स्कूल जाना, स्कूल आज भी जा रहे हो, कल भी जा रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर मैंने बोल दिया पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो जब पत्ते एक बार गिर गए तो क्या वो दोबारा लग जाएंगे पेड़ पर? नहीं लगेंगे। यानी जो एक बार दूर हो गया और वो वापस ना आए, वहाँ अपादान, और जो एक बार दूर होके वापस आ जाए, वहाँ जो है करण कारक होता है। इस चीज़ को विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं संप्रदान कारक की, जिसके लिए काम होता है, यानी किसी को कुछ देना या किसी के लिए काम करना जो है संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान कारक का चिन्ह जो होता है वो के लिए होता है। जैसे माँ ने बच्चे को दूध दिया, माँ ने बच्चे को दूध दिया, या माँ ने बच्चे के लिए दूध बनाया। ठीक है, तो वहाँ जो है संप्रदान कारक का प्रयोग होगा। अब बढ़ते हैं 5वें कारक चिन्ह की तरफ। 5वां कारक चिन्ह है अपादान कारक, जिससे अलग होना, यानी एक बार जो अलग हो जाए वो वापस ना आए, वहाँ जो है अपादान का प्रयोग होता है। अलग होने के अर्थ में जो है, यानी बिछड़ना, बिछड़ जाए। बिछड़ने का मतलब है जो वापस ना मिले। भाई बिछड़ गया, मेरा भाई मेले में बिछड़ गया, तो मेरा भाई मेले में बिछड़ गया, इसका मतलब है वो मुझे मिला नहीं। तो जहाँ ना मिले वहीं अपादान कारक का प्रयोग होगा या किया जाएगा। अपादान कारक का चिन्ह जो होता है वो भी से होता है। अब मैंने उदाहरण बताया, पेड़ से फल गिरा, तो पेड़ से जब फल गिर गया, क्या फल को हम दोबारा लगा सकते हैं?
नहीं लगा सकते हैं ना। धनुष से बाण छूटा, तो धनुष से बाण अगर छूट गया तो वो बाण वापस थोड़ी आएगा, हम नया बाण यूज करेंगे ना। ठीक है, तो इस तरह की स्थिति में जो है अपादान कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अब संबंध कारक की बात करते हैं। संबंध बताने वाला, यानी संबंध जोड़ना, रिश्ते बताना, ये इसका जो चिन्ह होगा वो काकी के, रारी रे, नानी ने, यानी जब दो वस्तु, व्यक्ति या स्थानों के बीच में आपसी संबंध स्थापित होगा या संबंध बताया जाएगा, वहाँ संबंध कारक का प्रयोग किया जाएगा। जैसे राम का घर, वह राम का छोटा भाई है। ठीक है, तो इस तरह के उदाहरणों में आपको स्पष्ट मालूम पड़ गया होगा संबंध कारक के बारे में। साथ में कारक की तरफ बढ़ते हैं। अधिकरण कारक, जहाँ पर कार्य होता है या स्थान, जगह या टाइम, इनके बारे में बात की जाए तो वहाँ अधिकरण कारक होगा। जैसे किताब मेज पर रखी है, कहाँ रखी है? मेज पर रखी है। ठीक है, इसका जो चिन्ह होता है मैं पर होता है, मैं पर। अंतिम कारक चिन्ह की तरफ बढ़ते हैं। 8वां कारक चिन्ह है संबोधन कारक, किसी को पुकारना, पुकारना या बुलाना। ठीक है, इसका जो कारक चिन्ह होता है हे, अरे, ओ, हे राम, अरे ये क्या हुआ, ओह। तो इस तरह के जो चिन्ह या शब्द हैं उनका प्रयोग संबोधन कारक में होता है। अब हम बात करते हैं कारक याद करने की महाट्रिक। एक कविता या गीत की तरह हम इन्हें बोल सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के, अधिकरण में पर पे, संबोधन ओ अरे। अगर इस तरह से आप याद करोगे तो यह आपको 100% याद हो जाएंगे। एक बार पुनः मेरे साथ बोलना है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के, अधिकरण में पर पे, संबोधन हे ओ अरे। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन पैदा होती है वो दो कारकों में होती है, करण कारक और अपादान कारक। तो करण कारक का भी सिंबल से होता है, अपादान का भी सिंबल से होता है। ठीक है, अब करना क्या है? करण में क्या होता है? साधन, जुड़ाव, साथ, किसी की मदद से, यानी इसे ऐसे समझेंगे, जो चीज तुम्हारे पास है उसका यूज आप बार बार कर सकें, वहां तो करण कारक का यूज होगा। और जहाँ जो चीज तुम्हारे पास है उसका प्रयोग एक ही बार कर सकें, दोबारा ना कर सकें, वहाँ अपादान कारक का प्रयोग होगा। जैसे मैंने कहा राम ने पेन से लिखा, अब राम ने जब पेन से लिखा है तो पेन से वो बार बार लिख सकता है। लेकिन दूसरा देखेंगे, पेड़ से पत्ता गिरा, अगर पेड़ से पत्ता गिर गया, क्या वही पत्ता दोबारा लग जाएगा? नहीं लगेगा ना। ठीक है, तो याद रखने का तरीका कैसे करेंगे? करण का, करण मतलब करीब, पास में, अपादान, अपादान मतलब अलग, यानी दूर होना। ठीक है, अब इन्हें और भी अच्छे मजेदार ढंग से याद कर सकते हैं। क स अ प स अ, ये अगर हमने इस तरह से बना लिया और इनको एक एक कर, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के, अधिकरण में पर पे, संबोधन ओ अरे। तो इसमें सारे कारक चिन्ह आ गए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब ये ट्रिक नंबर 2, कर्म करने, संप्रदाय, अपार, संबंध, अधिकरण, संबोधन, प्यार। इस ट्रिक को अगर याद कर लेते हो तो इसके द्वारा भी आप कारक चिन्ह को याद कर पाएंगे। यहाँ एक और ट्रिक मैं देता हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, अपादान से संबंध, अधिकरण, संबोधन। अगर इस विधि से भी हम याद करेंगे तो भी हमें कारक चिन्ह याद हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको कारक चिन्ह समझ में आए होंगे। अगर आपको कारक चिन्ह अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।